चलिए कुछ सामान्य ज्ञान की बात हो जाए, उसके बाद ये पाठ आपका स्कूल मुझे अच्छा लगा। देखिए सामान्य ज्ञान क्या होता है कि एक ऐसा ज्ञान होता है जो विषयगत तो है ही, लेकिन अगर हम रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ें, वो कहीं से भी हो सकता है, तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि हमारे पास जानकारी का भंडार होगा। जैसे कि भारत की प्रमुख इमारतें, तो भारत की एक प्रमुख इमारत का नाम बताओ। ताजमहल। सबसे पहले जिसका नाम आता है वो है ताजमहल। और फॉरेनर विदेशी आते हैं हमारे ताजमहल को देखने, और बहुत सारी विदेशी आय प्राप्त होती है। लेकिन इसके साथ साथ एक से एक हैरत अंगेज कारीगरी के साथ दक्षिण भारत में जो है ताजमहल की टक्कर की इमारतें हैं बड़ी बड़ी, लेकिन उनका उतना प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। तो लोग ताजमहल को देखने जाते हैं, उन इमारतों को कम लोग जाते हैं। यदि उनका भी प्रचार प्रसार किया जाता तो आज हमारे देश में घूमने के लिए विदेशियों के लिए बहुत सारी जगह घूमते हैं। जयपुर बहुत घूमते हैं, ताजमहल महाराष्ट्र में घूमते हैं, झांसी जाते हैं, हर जगह घूमते हैं। लेकिन ताजमहल की जो प्रसिद्धि मिली, उससे भी अच्छी अच्छी इमारतें हमारे देश में हैं। कोड़ा का सूर्य मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, तो बहुत सारे मंदिर। दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं, पत्थरों को काट काट के, एक बड़े से पत्थरों को ही काट काट के पूरा मंदिर बना दिया। इतनी विशाल उसमें नक्काशी है कि घूमो तो पूरे दिन घूमते रहो एक मंदिर में ही, और घूम नहीं पाओगे। खैर, आज हम बात करेंगे कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। इसके लिए बहुत सारी कोशिशें, बहुत सारे प्रयास किए गए। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह, बिस्मिल्लाह खां, बहुत सारे, सरोजनी नायडू, बहुत सारे लोगों ने कोशिश की। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि 1947 से पहले हमारे देश में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, जो कहते पहली क्रांति थी, जिसने अंग्रेज़ों के पैर हिला दिए थे। मतलब जो भारत देश में वो टिके हुए थे, एक बार वो भी हिल गए थे। तो वो क्रांति कौन सी थी? 1857 की क्रांति। और जो 1857 क्रांति थी, माना जाता है ये पहली एक बड़ी क्रांति थी, जिसमें झांसी की रानी, मंगल पांडे, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, नाना साहब, बहादुर शाह जफर। लेकिन ये तो आप कन्फर्म हो गए हो, देश को स्वतंत्र कराने में 1857 की क्रांति, उसके बाद 15 अगस्त 1947। इसके बीच का जो समय है उसमें बड़े प्रयास की, बहुत प्रयास हुए। लेकिन 1857 माना जाता पहला बड़ा प्रयास। लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे विद्रोह हुए थे, लेकिन वो विद्रोह उतने प्रचारित नहीं हुए, या उनके बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं। तो ऐसा ही एक विद्रोह, देखिए आप अगर इसको सुन लेंगे, आपकी कान में आ जाएगा, तो हो सकता है बड़े होकर कहीं कोई इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो आपको याद आ जाएगा। तो 1857 की क्रांति से पहले एक विद्रोह हुआ था, जिसका नाम था संथाल विद्रोह। अब पूछिए संथाल कौन है? तो देखिए अंग्रेज जब भारत देश में आए थे, तो उन्होंने जो हमारे जंगल थे, देखिए उसी समय 1853 में एक रेलगाड़ी चलाई गई थी भारत में, पहली रेलगाड़ी बम्बई से ठाणे के बीच में। वो दौर था जब पूरे विश्व में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, रेल की पटरियां बिछाई जा रही थी। इंग्लैंड में भी, यहाँ भी अंग्रेज़ों ने रेल बिछाई थी। किस लिए? माल ढोने के लिए। यहाँ से लूटेंगे और समुद्र तक तो ले ही जाना, फिर जहाज में रखेंगे। तो उसमें पूरे देश में जहाँ जहाँ उनके उपनिवेश थे, वहाँ वहाँ वो रेल की लाइन बिछा रहे थे। तो इन लोगों ने क्या किया, जो जंगल थे, रेलवे लाइन बिछाने के लिए चाहिए लकड़ी के डाले जाते हैं। रेलवे लाइन देखी कभी? लकड़ी के पटले जैसे बीच बीच में डाली जाती, पटरी जैसी, उसको कुछ बोलते हैं। वो आए कहाँ? वो जंगलों से आए। कितनी रेलवे लाइन है भारत में, लकड़ी कहाँ से आई? अब तो उसके बिछने लगे हैं, पत्थर के, सीमेंट के। तो सीमेंट के होते हैं, पहले लकड़ी के होते थे। तो अंग्रेज जो है उनको जंगलों से काटते थे।
अच्छा, जंगल के जो लोग होते हैं, जैसे एक पाठ है इसमें शायद आपने पढ़ा था, वो कौन कक्षा 6 में है, क्यों क्यों लड़की। जंगल के लोग होते हैं उनका वही, उनके पास ज़मीन नहीं होती, खेती नहीं होती है, वही जंगल की लकड़ी बेच बेच के, जंगल के शिकार करके, जंगल से फल शहद, यही उनका रोजी रोटी। तो अंग्रेज लोग उन जंगलों पेड़ों काटते तो वो लोग विद्रोह करते थे। साथ ही वहाँ पे कोयला का खनन, कोयला होता उसका खनन करते। तो उन लोगों ने मिलके, जो आदिवासी जिन्हें बोलते हैं, उन्होंने अंग्रेज़ों को खूब विरोध किया। उसी में एक था संथाल विरोध, कोल। बिरसा मुंडा का नाम सुना? कभी नहीं सुना। कोल भील, ये मुंडा, बिरसा मुंडा थे, वो उनके भगवान कहे जाते हैं। उन्होंने अंग्रेज़ों का विद्रोह किया। लाइब्रेरी में बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, समय निकाल कभी उनको पढ़ो। खैर हम पढ़वाएंगे क्योंकि ये हमारा विषय है। तो संथाल विद्रोह जो हुआ था वो 1855 से लेकर 1856 के बीच में हुआ था। 169वीं वर्षगांठ अभी मनाएगी 30 जून को, ठीक है। विद्रोह की याद में हर साल इस दिन को हूल दिवस, अब कोई कहेगी हूल दिवस क्या है? हूल दिवस संथाल विद्रोह का ही वो है, हूल दिवस के रूप में मनाते हैं। बता दें संथाल विद्रोह की शुरुआत 30 जून 1855 हुई थी, यानी 1857 क्रांति हुई थी, 1855। इस विद्रोह के नेता थे सिद्धो, कानो, चांद और भैरव के साथ उनकी बहनें फूलो और झानो, उनकी बहनें थीं। इस विद्रोह का स्थान था राजमहल की पहाड़ियाँ। राजमहल की पहाड़ियाँ, पहाड़ियों के नाम है राजमहल। ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों और साहूकारों द्वारा संथालों का शोषण और उत्पीड़न संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण था। तो अंग्रेज शोषण तो करते ही थे। विद्रोह के कारण 10 नवंबर 1855 को मार्शल लॉ घोषित किया गया। कब शुरू कब हुआ था विद्रोह? 30 जून को। फिर मार्शल लॉ कब लग गया? 10 नवंबर को। मार्शल लॉ समझते क्या होता? बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल देना। कुछ वैसी प्रिय घटना, कुछ वैसी उन्हें सशंकित होंगे तो गोली मार दें, ये मार्शल लॉ होते हैं। कर्फ्यू जैसा होता है जो 3 जनवरी 1856 तक चला। कार्ल मार्क्स एक अर्थशास्त्री हुए। अर्थशास्त्री कौन होते हैं तुम लोग कहोगे? तो अर्थशास्त्री वो होते हैं जो अर्थ, धन से संबंधित, वित्त से संबंधित, देश की जीडीपी, देश का विकास, देश का उत्पादन, ये इन सब विषय के बारे में जो जानते हैं उन्हें कहते हैं अर्थशास्त्री। तो अमर्त्य सेन भारत के अर्थशास्त्री, उन्होंने नोबेल पुरस्कार मिला। कार्ल मार्क्स थे, उन्होंने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में इस भारत की पहली संगठित जन क्रांति बताया। उन्होंने बताया भारत की जो पहली क्रांति थी वो 1857 की क्रांति नहीं, संथाल विद्रोह था, लेकिन ये छोटा था। 1857 क्रांति थोड़ी बड़ी थी। विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा 1876 का संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया। 1876 में संथाल परगना नामक क्षेत्र बनाए गए। इस अधिनियम के तहत संथालों द्वारा गैर संथाल समुदाय को भूमि हस्तांतरित करना अवैध हो गया। आप ध्यान से सुनिए, हमारे यहाँ जो एससी होते हैं, एससी समझते हैं कौन लोग? एससी शेड्यूल कास्ट, जो हमारे भारतीय समाज में जैसे जाटव हुए और धोबी हुए, ये जो छोटी जातियाँ, ठीक है, संविधान में कोई छोटा नहीं है, लेकिन हाँ जो हमारी उसमें व्यवस्था में चल रहे थे, तो इनकी जो इनको एससी कोड कैटेगरी में रखा गया। तो इनकी खेती कोई जनरल का है, वो भी सी का व्यक्ति जैसे हम या आप नहीं खरीद सकते। क्यों नहीं खरीद सकते? क्योंकि पहले क्या होता था कि जब अंगूठा लगवा लिया या कर्ज लिया, उसमें कर्ज ब्याज नहीं दे पाया तो उसमें अंगूठा लगवा लिया, तो उनकी ज़मीन चली गई। तो सरकार ने वो भूमिहीन ना हो जाए तो उनके पास जगह बनी रहे, तो एससी की ज़मीन अगर उसके पास कहीं और ज़मीन नहीं है, वही ज़मीन तो वो बेच नहीं सकता। तो इसका कुछ फ़ायदा हुआ? उनको फ़ायदा हुआ, इससे उनकी ज़मीन बिकने से बच गई। या उन्होंने, उनके घर में कोई अनपढ़ अशिक्षित होते थे, जुआ शराब, उन्होंने कहा उसमें जो है बेच ली और जुआ शराब खेल डाला, तो बेच ही नहीं पाओगे। ऐसे ही यहाँ पे संथाल लोगों की ज़मीन अंग्रेज़ों ने, और जो आके बड़े काश्तकार थे वो हड़प लेते थे, ख़रीद लेते थे कम पैसों में या किसी तरह से, तो उनकी ज़मीन उन्हीं के पास बनी रहे। थोड़ी तो ज़मीन होती थी बेचारों के पास और वो भी चली जाती थी। तो वहाँ पे एक अधिनियम बनाया गया कि अब उनकी भूमि
अब हस्तांतरित करना अवैध होगी। आया समझ में? तो ये था संथाल विद्रोह। इसमें 3 चीज़ें निकल के आई। एक तो हूल विद्रोह इसी नाम से जाना जाता, दूसरा ये पहला संगठित विद्रोह था, तीसरा इन लोगों की 1876 में अधिनियम हुआ, इनकी ज़मीन नहीं खरीद सकते थे। तो वही कहानी है।